शुरुआत 2024 चुनाव को लेकर बुजुर्ग बढ़ चुका है और लगातार जो टेम्परेचर है, लगातार गर्मी का लगभग 40 से ज़्यादा टेम्परेचर हो चुका है। और वही बात है, चुनाव को लेकर भी यहाँ पर सियासी गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है। और आज हमारे साथ कुलाड़ा के पूर्व विधायक नरेश श्रीनिवास गाँव के अंदर डोर टू डोर अभियान करें और कल एक नॉमिनेशन भी किया जाएगा कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश द्वारा, उसको भी लगातार गाँव में निमंत्रण दिया जा रहा है। उससे किस तरह कार्यक्रम रहेगा और आने वाले समय में किस प्रकार से जो प्रचार है उसको बढ़ाया जाएगा। बहुत बढ़िया अच्छा माहौल है। अभी आज हमने सूर्यवाड़ा से डोर टू डोर अभियान शुरू किया। पूरा गांव सूर्यवाड़ा में बड़ा अच्छा माहौल था। और उसके बाद बिचमड़ा गांव का डोर टू डोर अभियान, जिस भी वोटर से हमने संपर्क किया सब ने यही कहा कि कोई कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, चौधरी जयप्रकाश जी को वोट देंगे। पहली बात तो ये जो बीजेपी का शासन रहा 10 वर्षों का, उससे हर वर्ग परेशान है, चाहे गरीब है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, हर कोई मतलब परेशान है। और जिस प्रकार से जब आप किसानों का देखो मुद्दा, जो हमारे 3 काले कानून लेके आएंगे ये बीजेपी की सरकार, किसान 13 महीने तक बैठे रहने पे 750 किसान शहीद। सरकार ने जो है एक शब्द भी किसानों के लिए आज उस चीज़ का जो है इस बीजेपी को नुकसान भुगतना पड़ रहा है। सारा किसान बीजेपी के विरोध में, किसानों को जो मोदी जी ने कहा था MSP लागू करेंगे और जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की, किसानों की फसलों का जो है दाम तो नहीं बढ़े परंतु उसकी लागत जो है वो दुगनी से भी ज़्यादा। महंगाई आप देखो, पेट्रोल का भाव 100 रुपये जो कांग्रेस के समय 60 रुपये, डीजल का भाव जो कांग्रेस के समय 55 रुपये था आज वो 92-93 रुपये डीजल है। गैस का सिलेंडर 400 रुपये का कांग्रेस के समय में, आज वो जो है 1150 तक बिका है, अभी भी जो है 850 रुपये का बिक रहा है। महंगाई बड़ा मुद्दा है। गरीब आदमी ये जैसे ये गांव अभी मैं मदनपुरा बैठा, मेरा खुद का पैतृक गाँव है, गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के BPL कार्ड दिए सारे 1,80,000 रुपये इनकम शो करते, सभी गरीबों का जो है वो BPL खत्म कर दिया। करीब करीब इन्होंने जो है 8 लाख परिवारों ने BPL काटने का काम किया, जिससे जो गरीब आदमियों को बेनिफिट मिलता था वो सारा का सारा जो है आज गरीब आदमी कोई बेनिफिट नहीं ले पा रहा सरकार का। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कोई गरीब आदमी अपनी लड़की की शादी करता था 35,000 रुपये विवाह सुगुन योजना मिलती, आज वो ऑनलाइन कर दिया। पहले कहते हैं कि भाई जो है ये प्रोसेस में है, आपका फार्म जो है 30% प्रोसेस में चला गया, फिर 60% प्रोसेस हो गया, फिर एक मैसेज आता कि आपकी इनकम तो 1,80,000 से अधिक है, वो मतलब रिजेक्ट हो जाता फार्म। तो इस तरह की चीज़ें आज युवा की अगर मैं बात करूं, पूरे देश में अगर बेरोजगारी कहीं सबसे ज़्यादा है तो वो हरियाणा प्रदेश 38% बेरोजगारी दर। और अग्निपथ जैसी योजनाएं जो है लेके आ गई सरकार, जो सेना के अंदर भर्ती होते हैं वो 4 साल के लिए फौजी लगाए जा रहे हैं। 4 साल में तो अगर किसी चीज़ की ट्रेनिंग, ड्राइवर भी बनता है तो उसकी भी अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं होती 4 साल में, तो उसको कंडक्टर रखते हैं ड्राइवर को। तो मैं समझता हूँ कि इस सरकार ने इस प्रकार की योजनाएं बनाई जिससे युवा जो है दर दर की ठोकरें खा रहा। 30 से ज़्यादा पेपर लीक हुए। केंद्र के अंदर जो नौकरियां लगनी थी, जैसे रेलवे में लगती थी, हर साल 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलता था। आज जो है रेलवे को प्राइवेट बेच दिया, डाणी रेलवे लिखा था, स्टेशनों को बेच दिया, जो है बड़ी बड़ी बंदरगाहों को बेच दिया। तो मैं समझता हूँ कि इस सरकार ने जो है प्राइवेट सिस्टम करने की योजना बनाई है। और सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन जो है वो है भारतीय संविधान का, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, ये सरकार उस संविधान को बदलना चाहती है। इनके बार बार मंत्रियों के फोन वो आते हैं, वीडियो आती है कि 400 सीटें हमें दे दो, हम इस संविधान को बदल देंगे। इनने संविधान का जो परफॉर्मा है वो नए संविधान का तैयार कर लिया है, जिसके अंदर बाबा साहब ने जो संविधान दिया था, जिसमें SC का रिजर्वेशन, बैकवर्ड का रिजर्वेशन, जनरल कास्ट में जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनका रिजर्वेशन का प्रावधान था, ये सरकार उसको ख़त्म करना चाहती है। और इस मुद्दे को लेकर जो है हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेके, तो लोगों के अंदर बड़ा इस सरकार के प्रति आक्रोश है। और जो हमारे प्रत्याशी साहब से आए चौधरी जयप्रकाश जी, वो पहले भी 3 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं। लोगों के अंदर बड़ा तकड़ा जनाधार, जन भावना के अनुरूप
कांग्रेस हाईकमान ने मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे राष्ट्रीय हाईकमान का, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, और प्रदेश का हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री, चौधरी उदयभान जी प्रदेश अध्यक्ष, और दीपेंद्र जी का, कि उन्होंने जनता की भावना को देखते हुए जयप्रकाश जी को हिसार लोकसभा से प्रत्याशी बनाया। और मैं उपलाना हल्के की अगर बात करूं, जैसे मैंने अभी बताया डोर टू डोर चल रहा है, अभी भी आप अपना कैमरा घुमाओ, बहुत छोटा गांव है हमारा ये तो, लेकिन लोगों के अंदर बड़ा मतलब अच्छा उत्साह जोश है कि भाई हम सब जो है कांग्रेस पार्टी को, चौधरी जयप्रकाश को अपना मत देकर उनको विजयी बनाएंगे और केंद्र के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो बात की जाए कांग्रेस के अलावा बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, आईएनडी की बात की जाए तो चारों प्रत्याशियों, किसी प्रत्याशी का यहाँ पर हिसार के अंदर वोट नहीं है, चारों प्रत्याशी बाहर से है। क्या हिसार के अंदर कांग्रेस को ऐसा उम्मीदवार नहीं था कि जो लोकल प्रत्याशी हो और मजबूत प्रत्याशी हो जो ना बाहर से लाना पड़े? देखिए ये तो जो है, जब भारत का संविधान लिखा बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसके अंदर ये प्रावधान किया गया कि एमपी का चुनाव पूरे देश के अंदर, चाहे वो किसी भी कोने का नागरिक हो, वो कहीं पर भी लड़ सकता है। ये तो भारतीय संविधान की खूबसूरती है। और इसी प्रकार से जैसे विधानसभा का चुनाव है, अगर हम चाहे तो हरियाणा के किसी भी कोने से जाके लड़ सकते हैं। जिला परिषद का चुनाव है, अगर पूरे हिसार जिले का नागरिक है तो वो पूरा हिसार जिला में किसी भी वार्ड से लड़ सकता है। और चौधरी जयप्रकाश जी की रही बात, तो वो तो पहले भी 3 बार सांसद रह चुके, यहाँ से बच्चा उनसे वाकिफ है, उनके कार्य प्रणाली से वाकिफ है, उनके कामों को आज भी लोग याद करते हैं जो उन्होंने काम करवाए। बहुत ज़्यादा हिसार का विकास करवाने के काम करवाए। तो बात की जाए तो बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस क्या मजबूत नहीं थी? क्या उन्होंने एक इंडिया गठबंधन के नाम से एक पार्टी बनाई और सभी पार्टी लड़कर एक बीजेपी को हरा जाती है? कांग्रेस इतनी मजबूत है क्या अकेले दम पर बीजेपी को हरा सकते? नहीं, कांग्रेस बड़ी मजबूत है, अपने दम पे भी सक्षम है। और ये तो हमारा राष्ट्रीय स्तर का जो है हमारे हाईकमान का फैसला है, और इसमें राष्ट्रीय स्तर की मजबूती भी हमें चाहे दूसरे प्रदेश, गुजरात में हम मिलकर लड़ रहे हैं, दिल्ली के अंदर हम आम आदमी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना है, एनसीपी है। तो ये मजबूती के लिए जो हमारी पार्टी है वो हाईकमान का डिसीजन होता है। कांग्रेस पार्टी भी जो है अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। कल नॉमिनेशन होने जा रहे हैं जिसके अंदर आप गाँव के अंदर डोर टू डोर भी कर रहे हैं, लोगों को निमंत्रण भी दे रहे हैं, कल के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? कल बड़ा तकड़ा जुलूस के रूप में हम हिसार से जो है हमारे बल्लूगढ़ से काफिला चलेगा। चौधरी जयप्रकाश जी का हमारा शीर्ष नेतृत्व, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी उदयभान जी, उसके अंदर आएंगे और आप देखोगे कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ नॉमिनेशन चौधरी जयप्रकाश जी का करवाने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए जन सैलाब वहाँ पड़ेगा। और मैं भी अपील करता हूँ हमारे सभी कार्यकर्ताओं से, मतदाताओं से, कि भाई कल चौधरी जयप्रकाश जी का नॉमिनेशन है हिसार, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुबह 11 बजे बल्लूगढ़ के स्थान पर। एक लाख सवाल, जैसे कि चुनाव प्रचार चल रहे हैं, बीजेपी की बात करो, गृह मंत्री अमित शाह पीएम आ रहे हैं, क्या बीजेपी की कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ी रैली होने जा रही है जिसके अंदर राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी आ रही है? देखिए वो तो हमारा कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है वो फैसला लेती है, चुनाव प्रचार कमेटी है वो फैसला लेती है किस नेता की यहाँ जरूरत है, और वो फैसला उन्हीं का। उम्मीद है कि के अंदर कोई बिल्कुल क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। ये थे हमारे साथ कुपलाना के पूर्व विधायक नरेश सेलवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कल नॉमिनेशन को लेकर हमारी तरफ से पूरी तैयारी की गई है, और जब बात की जाए तो आने वाले समय में जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा समाचार के लिए अमित के साथ ही अमित वर्मा।